नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय में देखिए शाब्दिक प्रश्नों की जानकारी देने वाला हूं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से गणित में शाब्दिक प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करिए। और शाब्दिक प्रश्नों में देखिए यह जोड़ की सवाल है। तो पहला सवाल है, देखिए, किसी विद्यालय में 867 लड़के और 576 लड़कियां हैं। उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हमें करना क्या होगा, इस सवाल को हल करने के लिए हमें जोड़ना होगा। तो लड़कों की संख्या देखिए 867 है और लड़कियों की संख्या कितनी है? 576 है। इसको हमने इस तरह से लड़के और ये लड़कियां 867 और नीचे हमने लिख लिया 867 के नीचे 576। अब इसको हमें जोड़ना है। तो देखिए 6 और 7 को मिलाने पर 6 और 7 हो गया 13 हो जा रहा है। 13 के 3 हमने लिखा और हासिल 1 दे दिया। 7 और 6, 7 6 13 और हासिल 1 हमने जोड़ दिया, ये हो गया 14। 14 का 4 इकाई अंक लिखा और दहाई अंक को हासिल दे दिया 1। 8 5 13 और 1 वापस, ये हो जा रहा है 14। तो इस तरह से 1443 ये उत्तर आ रहा है। अर्थात अतः उस विद्यालय में कुल 1443 विद्यार्थी हैं। इस तरह से हमें शाब्दिक प्रश्नों को हल करना है। अब हम सवाल नंबर दूसरा देखते हैं कि किस तरह से शाब्दिक प्रश्न की ये दूसरी सवाल है। देखिए सवाल है, देखिए, प्रियंका ने 245 रुपए की पुस्तकें और 178 रुपए की कापियां या नोटबुक खरीदी, तो उसने कुल कितने रुपए की खरीदारी की? तो हमें करना क्या है, पुस्तकों का मूल्य और कापियों का मूल्य इसे जोड़ना है। तो हम हल करते समय यहाँ हमने लिखा पुस्तकों का मूल्य 245 रुपये और उसके नीचे कापियों का मूल्य 178 रुपये और ये धन का निशान लगा दिया। अब हम इसको जोड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से इसका योग होगा। 8 में 5 जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा। 13 के 3 लिख दिया हमने, हासिल 1। 7 में 3 जोड़ा, 7 3 10 11 और 12 हो जा रहा है। 7 5 12, 12 के 2 हासिल 1 हो गया। 2 3 ये 4 हो गया। 423 आ रहा है। अर्थात 423 रुपये यहाँ योग हो रहे हैं। तो उत्तर हमें लिखना होगा, प्रियंका ने कुल 423 रुपये की खरीदारी की। तो इस तरह से हमें शाब्दिक प्रश्नों को हल करना है। अब प्रश्न तीसरा हम देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, देखिए, किसी पुस्तकालय में कहानी की 1230 पुस्तकें तथा कविता की 1150 पुस्तकें, तो उस पुस्तकालय में इन दोनों प्रकार की कुल कितनी पुस्तकें हैं? सवाल है, फिर से देखिए, मैं इसका वाचन कर दे रहा हूँ। किसी पुस्तकालय में कहानी की 1230 पुस्तकें तथा कविता की 150 पुस्तकें हैं, तो उस पुस्तकालय में इन दोनों प्रकार की कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो उत्तर देखिए, कहानी की पुस्तकें 1230 हमने लिखा और उसके नीचे देखिए कविता की पुस्तकें 150 लिखा। 1230 और 150 को हमने जोड़ा। अब जोड़ हम देखते हैं। इकाई में इकाई, शून्य में शून्य जोड़ा, शून्य आ गया। 5 3 8 हो गया। 2 1 3 हो गया और ये 1 लिख दिया। अर्थात 1380 यहाँ उत्तर मिल रहा है। तो उत्तर हम लिखेंगे दोनों प्रकार की कुल
1380 पुस्तकें हैं। तो इस तरह से हमें शाब्दिक प्रश्नों को हल करना है। शाब्दिक प्रश्न के अंतर्गत अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल क्रमांक 4 है। देखिए, कोई सर्कस देखने के लिए 1310 बच्चे, 1505 महिलाएं और 790 पुरुष आए थे। तो सर्कस देखने के लिए कुल कितने व्यक्ति आए थे? तो शाब्दिक प्रश्न के अंतर्गत इसका हल देखिए। बच्चों की संख्या 1310 है, महिलाओं की संख्या 1505 है और पुरुषों की संख्या 790 है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसका हम जोड़ देखते हैं। 5 देखिए, 5 यहाँ आएगा, ये 5 हो गया। 9 में 1 जोड़ दिए, 10 हो गया। 10 के 0 हमने लिखा, हासिल 1 लगा दिया। 7 5 12, 12 13 14 15 16 हो गया। ये 16 के हमने लिख दिया 6 और हासिल 1, 1 2 3 हो गया। तो आ रहा है ये देखिए 3605। अर्थात उत्तर हम लिखेंगे सर्कस देखने के लिए कुल 3605 व्यक्ति आए। इस तरह से शाब्दिक प्रश्न है। और अगला सवाल हम देखते हैं। प्रश्न 5वां हमारा देखिए किस तरह से है। प्रश्न 5वां है बच्चों, अजय ने एक बैंक में 18,000 रुपये और किसी अन्य बैंक में 15,000 रुपये जमा किए, तो उसने दोनों बैंकों में कुल कितने रुपए जमा किए? इसे हमें जोड़ना है। तो देखिए हल इसका, एक बैंक में ये 18,000 रुपये और अन्य बैंक में 15,000, हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसको जोड़ का निशान हम यहाँ लगा देंगे। अब जोड़ रहे हैं, देखिए 0 में 0, 0 को जोड़ा 0 हो गया। ये 0 में 0 जोड़ा 0 हो गया। 8 5 13, 13 के 3 हो गया, हासिल 1 हो गया। 1 2 3, अर्थात ये 33,000 हो जा रहा है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, अर्थात दोनों बैंकों में कुल 33,000 रुपये जमा हुए। अब इसको उत्तर में हम लिखेंगे, अजय ने दोनों बैंकों में कुल 33,000, इस तरह से 33 लिख करके हमें क्या करना है, 3 0 ऐसे लगा देना है। तो उत्तर हो गया, अजय ने दोनों बैंकों में कुल 33,000 रुपये जमा किए। और अगला सवाल हम देखते हैं शाब्दिक प्रश्न के अंतर्गत। देखिए अंतिम सवाल किस तरह से है। बाबूराव ने अपने बगीचे में मौसम्बी के 143 तथा चीकू के 156 पौधों का रोपण किया, तो उन्होंने कुल कितने पौधों का रोपण किया? अब हल देखिए, मौसम्बी के पौधे 143, चीकू के पौधे 156। मौसम्बी के पौधों की संख्या 143, चीकू के पौधों की संख्या 156। इस तरह से हमने ऊपर नीचे लिखकर इसका योग हम देखते कैसे करते हैं। 6 में 3 जोड़ा, 6 3 9 हो गया, और 5 4 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, 299 आ रहा है उत्तर। अर्थात कुल 299 पौधों का रोपण किया गया बाबूराव के द्वारा। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमें शाब्दिक प्रश्नों का क्या करना है, जोड़ हल करना है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चल जाएगा कि ये प्रश्न जोड़ है कि घटाना है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत शाब्दिक प्रश्नों के जोड़ के सवालों को हल करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद सभी को।